गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा ख्याति टॉपिक चल रहा है और ख्याति में ऑलमोस्ट मैं सभी थ्योरीज आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और जहाँ तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस से रिलेटेड नोट्स का सवाल है तो मेरे हिसाब से ये आज हमारा ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें सारे नोट्स हम एक्सप्लेन कर चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक के जो वीडियोज़ हैं, स्पेशली जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, लास्ट के 4 या 5 वीडियोज़, उनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो अब यहाँ से हम चलते हैं। हमारी लास्ट जो मेथड है वो है पूंजीकृत विधि। आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। पूंजीकृत का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और इंग्लिश में इसको कैपिटलाइजेशन मेथड बोलेंगे। मतलब है इसका कि हम दूसरों की तुलना में कितनी कम पूंजी लगाकर उतना ही लाभ कमा पाते हैं जितना दूसरे कमा रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, हम दूसरों की तुलना में कितनी कम पूंजी लगाकर उतना ही लाभ कमा रहे हैं जितना दूसरे कमा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं पूंजीकृत विधि। तो अगर मान लीजिए आपका व्यवसाय 10 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमाता है। दोबारा सुनिएगा, आपका व्यवसाय 10 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमाता है और वहीं पर मेरा व्यवसाय 9 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमाता है। इसका मतलब ये है कि मेरा व्यवसाय ज़्यादा बेहतर है, मेरे पास गुडविल होगी, तभी मैं कम पैसों में उतना ही लाभ कमा पा रहा हूँ जितना आप कमा रहे हैं। तो यह पूंजीकृत विधि है। इसमें हमें पूंजी की कितनी बचत हो रही है इसकी गणना करनी पड़ती है। ये 2 प्रकार की है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। एक है हमारे पास औसत लाभ का पूंजीकरण और दूसरा है हमारे पास में सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ। मैंने पहले ही बताया था, हिंदी इंग्लिश सभी ध्यान रखें। इसका सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण। अब दोनों के ही सूत्र आपको याद रखने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस मेथड में। तो सूत्र आपको सब दिख रहे होंगे। सुपर प्रॉफिट के पूंजीकरण का सूत्र भी दिख रहा होगा, सुपर प्रॉफिट गुणा 100 बटे दर। दर क्वेश्चन में आपको दी ही रहेगी, आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। और औसत लाभ में भी आपको सूत्र दिख रहा होगा। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकालना है आपको, उसमें से माइनस करना है कुल संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व। अगर आपको पूंजीकृत मूल्य का मतलब समझ नहीं आता हो तो पूंजीकृत किसी भी चीज़ के पूंजीकृत मूल्य को निकालने का मतलब है गुणा 100 बटे दर। मतलब जैसे इस वाले सूत्र में आप कर रहे हैं औसत लाभ सुपर प्रॉफिट गुणा 100 बटे दर, तो ये निकलेगा सुपर प्रॉफिट का पूंजीकृत मूल्य। इसी तरीके से औसत लाभ गुणा 100 बटे दर करेंगे तो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकल जाएगा। तो ऐसे हमें पूंजीकृत मूल्य निकालना है, उसमें से माइनस करना है असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू जब मैं समझाऊंगा तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आ ही जाएगा, टेंशन ना करें उस चीज़ को। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है ताकि जो कुछ भी डाउट्स हो रहे हों उनको आप देख सकें। थोड़ी सी उलझी हुई मेथड है, बेसिकली उलझी हुई कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए। देखिए, राम और श्याम 2 साझेदार हैं जिनका अनुपात दिया है। तो मैं हर क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ख्याति का क्वेश्चन, ख्याति की गणना करते समय अनुपात का तो कहीं कोई यूज़ नहीं है। यह तय किया गया कि ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के पूंजीकरण के आधार पर किया जाए। देखिए, यहाँ पर आप में सब कुछ दिमाग होना चाहिए कि क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि आपको अधिलाभ का पूंजीकरण करना है। इन शब्दों से ये समझ में आ गया कि विधि तो पूंजीकरण की लगेगी। अब औसत लाभ का पूंजीकरण या अधिलाभ का, तो वो बोल रहा है अधिलाभ का पूंजीकरण। अब बेटा, जिस बंदे को सूत्र याद होगा वही कर पाएगा, जिसको सूत्र याद नहीं है उसको दिक्कत होगी। तो अधिलाभ के पूंजीकरण के आधार पर किया जाए। इस हेतु 1,50,000 की पूंजी है, दर आपको दिख रही होगी 20% की दर है और 1,50,000 की पूंजी है। 4 वर्षों का लाभ अपने को दिया हुआ है 50,000 60,000 समथिंग समथिंग, और अपने को ख्याति की गणना करनी। तो ये सारी जानकारी है, इसमें पहले अपने को लिखना पड़ेगा गिवन क्या है। तो जो जो कुछ आपको हाईलाइटेड दिख रहा है वही सब कुछ गिवन है। आपको रेशो दिया है जिसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया है, वो इसलिए दिया रहता है कभी भी क्वेश्चन में 3 to 4 ईयर्स का प्रॉफिट कि आप औसत निकाल सकें, एवरेज निकाल सकें। आपसे बोला जा रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ का पूंजीकरण विधि लगाइए। आपको प्रश्न में पूंजी दी हुई है 1,50,000 और दर दी हुई है 20%। इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब जिसको सूत्र याद होगा कि पूंजीकरण का सूत्र क्या था, वही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर पाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि पूंजीकरण का हमारे पास में सूत्र क्या था। तो मैंने आपको पूंजीकरण का सूत्र बताया था कि भैया आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है और सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण करना है। पूंजीकरण मतलब गुणा 100 बटे दर। सुन लिया? अगर आपको याद नहीं हो तो आप सूत्र को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा ख्याति निकालने का सूत्र है। अब तकलीफ ये है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का सूत्र क्या है,
आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए, जो कि निकालना आना चाहिए अगर आप सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो उसमें से माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों ही क्वेश्चन में दिए रहेंगे। अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हो तो जितनी भी कैपिटल दी हो उस पर दर बटे 100 कर दीजिएगा। तो ऐसा कर कर भी हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस प्रश्न में आपको पूंजी दी हुई है, ये दिख रही होगी, ये रही पूंजी और ये रही दर। ये जो दोनों बातें आपको दी हुई है ये इसीलिए दी है कि आप कहीं से सामान्य लाभ निकाल सकें। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, जितने भी प्रॉफिट से उनका सम करिए और जितने भी आपके पास में ईयर्स हों उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो 4 साल का प्रॉफिट है, ये रहा, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 4 साल का प्रॉफिट है, इसको प्लस करो और 4 से डिवाइड करो। तो पहले हमें औसत लाभ निकालना पड़ेगा, फिर हमें सामान्य लाभ निकालना पड़ेगा। ये स्टेप्स हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो पहले औसत लाभ निकालिए, फिर सामान्य लाभ निकालिए, दोनों के अंतर से अधिलाभ निकलेगा, फिर ये सूत्र लगाएंगे अपन अधिलाभ के पूंजीकरण का, तो ख्याति निकल कर आएगी। अब आपको बिना सूत्र के आप काम नहीं कर सकते, इसी चीज़ को मैंने आगे दिखाया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालें एवरेज प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट है, प्लस करो, 4 से डिवाइड करो, आपके पास में स्क्रीन पर दिख रहा होगा 45,000, ये है हमारा औसत लाभ। अब हमें सामान्य लाभ निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। हिंदी और इंग्लिश बेटा सभी याद रखो, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे तो क्वेश्चन इंग्लिश में ही होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए पूंजी गुणा दर बटे 100 करते हैं। पूंजी दी हुई है 1,50,000 और दर दी हुई है 20%, तो ये निकल गया हमारे पास 30,000। अब आपको सामान्य लाभ पता है 30,000, आपको औसत लाभ पता है 45,000। तो मेरे हिसाब से हम अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। औसत में से सामान्य माइनस करेंगे तो हमारे पास में अधिलाभ निकल कर आएगा 15,000। अब हमें अधिलाभ नहीं निकालना है, हमें निकालना है ख्याति। ख्याति का सूत्र क्या है पूंजीकरण में, सुपर प्रॉफिट गुणा 100 बटे दर, ये सूत्र है। सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया 15,000, दर आपको दी हुई है 20%, 100 तो फार्मूले में है ही सही। तो 15,000 गुणा 100 बटे 20, जब ये इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपकी ख्याति निकल कर आएगी 75,000 रुपीज़। ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूंजीकरण विधि की, औसत अधिलाभ के पूंजीकरण विधि की। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर चल रहे हैं और उसमें हमें समझना है कि ये जो औसत लाभ का पूंजीकरण है वो कैसे करना है। तो अच्छे से चीज़ों को देखते रहो। फिर एक इमेजिनरी क्वेश्चन है हमारे पास में कि राम और श्याम 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो आपको दिख रहा होगा, और इन्होंने ये तय किया है, क्या तय किया है इन लोगों ने, इन्होंने तय किया है कि इनकी जो ख्याति है वो दिख रहा होगा आपको। ख्याति का मूल्यांकन कैसे करना है हमें, ये रहा औसत लाभ का पूंजीकरण। ये काम की चीज़ है कि औसत लाभ निकालो, उसका पूंजीकरण कर दो। आपको संपत्ति दी हुई है, दायित्व दिए हुए हैं, 4.5 लाख रुपए की संपत्तियां हैं, 3 लाख के दायित्व हैं, नीचे आपको दर दिख रही है 20%, 4-5 वर्षों का लाभ दिख रहा है। ये सब चीज़ें गिवन है, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा जरूरी है कि कौन सी विधि लग रही है। तो पूंजीकरण विधि लग रही है, पूंजीकरण 2 है, या तो औसत लाभ का या तो अधिलाभ का। तो क्वेश्चन बोल रहा है औसत लाभ का पूंजीकरण करो। अब बस आपको पहले गिवन लिखना है कि क्या क्या गिवन है। तो जो जो अंडरलाइंड है वही गिवन है। 4 ईयर्स का प्रॉफिट हमें गिवन है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब औसत लाभ का पूंजीकरण करना है। आपको संपत्तियां दी हैं 4.5 लाख रुपए की, आपको दायित्व दिए हुए हैं 3 लाख रुपए के, और दर दी हुई है 20%। अब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकालेंगे, 4 साल के प्रॉफिट का प्लस करो, 4 से डिवाइड कर दो, ये आ गया औसत प्रॉफिट अपने पास में 45,000 रुपये। अब हमें सीधे गुडविल का सूत्र लगाना है, क्योंकि ये अधिलाभ विधि नहीं है जो आप सामान्य लाभ वगैरह निकालने बैठो। बस गुडविल का सूत्र लगाओ। तो गुडविल का सूत्र अगर याद नहीं है तो कैसे करोगे। गुडविल का सूत्र था एवरेज प्रॉफिट गुणा 100 बटे दर, फिर इसमें से माइनस करना है आपको असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो अब तुम्हें एवरेज प्रॉफिट भी पता है, दर भी पता है, संपत्ति भी पता है, दायित्व पता है, आई थिंक सब कुछ ही पता है। अब बस याद नहीं होगा तो सूत्र याद नहीं होगा। तो सूत्र को लिख लिख कर याद करो, समझ कर याद करो, तभी काम हो पाएगा। ये हमने चीज़ें पुट की। एवरेज प्रॉफिट गुणा 100 बटे दर मतलब 45,000 गुणा 100 बटे 20, उसमें से माइनस करेंगे असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो असेट्स दी हुई है 4,50,000 की, लाइबिलिटीज़ दी हुई है 3 लाख की। आगे चलें, 45,000 गुणा 100 बटे 20 करेंगे तो निकलेगा 2,25,000, और 4,50,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो निकलेगा 1,50,000। बस ये 2,25 में से 1,50 माइनस कर दो, 75,000 ये निकल कर आ गया हमारे पास में अपनी ख्याति का मूल्य। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, क्योंकि इसमें मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड की थ्योरी भी समझाई आपको, और उसके बाद दोनों विधियों के एक एक क्वेश्चन भी समझाएं। लेकिन ये है कि अब इसके बाद एक्स्ट्रा वीडियो अपन बनाना नहीं चाहते थे। अब हम चाहते हैं कि नोट्स के वीडियो यहाँ ख़त्म हो जाएं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम्स चालू कर दें। तो अब आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।